बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे इमरान खान इन एक्शन, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी गई। इसकी तफसील को आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा नासूर माफिया की आखिरी हिचकियां। पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में मजीद जो है वो जमीन वागजार करवा ली गई। इसके अलावा शुगर माफिया पर भी क्रैकडाउन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल पेट्रोलियम का एक बहरान आया था जिसमें पेट्रोल की किल्लत, शॉर्टेज पैदा की गई थी, और इसे हम अगर बिजनेस लैंग्वेज में बोलें तो इसे मसनूई किल्लत कहा जाता है। फेक जो शॉर्टेज जिसे कहते हैं वो पैदा कर दी गई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि इम्पैक्ट आवाम पर आना शुरू हो गया, पब्लिक पर आना शुरू हो गया। लाइनें लग गई पेट्रोल पंप्स पर, लेकिन उन लोगों ने खूब कमाया। जब प्राइसिंग का हेर फेर, उन्हें पता था कि फलां डेट को जो है वो अब समरी जाएगी और वहां पे जो है वो रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। इस दौरान जो चार्ज था वो जो वजारत जिनके पास थी वो नदीम बाबर साहब थे। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी अहम जो है वो ओहदा था। आज इन दोनों ओहदों को जो है वो खत्म कर दिया गया। इन दोनों ओहदों पर मौजूद अफसरान को, नदीम बाबर साहब को वजारत पेट्रोलियम से हटा दिया गया है। वजह बड़ी वाज़ेह है। उस पर जो है वो कमीशन बनाया गया था, और इस कमीशन ने रिपोर्ट जो जमा कराई थी उसने इन पर जो है वो हाथ उठाए थे, और उस कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि ये इन लोगों की नाअहली है जो इस वजारत के ऊपर बैठे हुए थे, और इनके होते हुए अगर इनके नीचे ये कुछ हो गया। मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। वफाकी हुकूमत की ये पहली गवर्नमेंट है जिसने जो है वो जो काम नहीं करता उसे फिर चलता बनते हैं, जो काम नहीं कर रहा होता फिर उसके साथ लिपक कर नहीं रहते बल्कि उसकी छुट्टी करा दी जाती है। और ये हौसला, ये जुर्रत पिछले हुक्मरानों में शायद मौजूद नहीं थी, जिनके होते हुए उनकी वजारतों में कई स्कैंडल्स हमारे सामने आए, कई ऐसे बहरान पैदा किए गए, कई ऐसी मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। आखिरकार हुआ तो इस गवर्नमेंट में जो भी बहरान पैदा हुआ उसके जिम्मेदारों को कटहरे तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इवन के जितने भी करीब तरीन लोग थे, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, और इसमें जो हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स मुलविस पाई गई हैं, जो बड़े ग्रुप इन लोगों के मुलविस पाए गए हैं रेट्स तय करने के हवाले से, खास तौर पर आगे रमजान की जब आमद है उस वक्त जो है वो ये कीमतों के तयन का जो हेर फेर है इसको कंट्रोल करने के लिए पिछले 4-5 रोज से पंजाब हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, FIA क्रैकडाउन कर रहा है, और इन बड़े बड़े ग्रुप्स के घरों पर ना सिर्फ छापे मारे जा रहे हैं बल्कि आज एक एक्ट भी जारी किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। एक अहम एक्ट जारी किया गया, और जिसके तहत जो है वो अब कोई भी शख्स केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर एक खास अमाउंट है 2.5 मेट्रिक टन से ज्यादा कोई भी शख्स जो है वो चीनी स्टोर नहीं कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकेगा। अगर वो इससे ज्यादा रखेगा तो फिर उसे खसूसन जो है वो पर्टिकुलरली इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बगैर जो है वो नहीं रख सकता। यकीनन ये ऐसा इकदाम है, अगर इस पर अमल दरामद करा दिया जाता है और जिली इंतजामिया को इस बारे में मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी इंतजामिया है उसको इस हवाले से जो है वो ऑथोराइज कर दिया गया है कि आप आपने जो भी छापे मारने हैं, जितने लोगों को से आपने ये मालूमात लेने हैं। और एक अहम बात यहाँ पे बता दूं, इसमें शुगर मिल्स एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर शामिल होगी, इसके अलावा डीलर्स शामिल होंगे, इसके अलावा ब्रोकर्स शामिल होंगे, और इनके थ्रू जो है वो इन सब से अब डाटा तलब किया गया जाएगा। इसके अलावा केन कमिश्नर के पास इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना भी लाजमी होगी। पंजाब हुकूमत के इस बड़े इकदाम के साथ साथ इस नासूर माफिया को नकेल डालने के बाद एक और अहम इकदाम आज सामने आया कब्जा माफिया के खिलाफ, जो क्रैकडाउन पिछले चंद हफ्तों से जारी है, जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों से कब्जे सरकारी अराजी को वागजार करवाया गया। वहीं साथ ही साथ इसको जो है वो पूरे पंजाब में फैलाया गया, और आज जो अहम कार्रवाई इस सिलसिले में की गई वो रहीम यार खान के इलाके में ये कार्रवाई की गई। और बताया जाता है कि इंतहाई असर रसूख वाले खानदान, एक इंतहाई सियासी बैकग्राउंड रखने वाले खानदान, एक इंतहाई
जो है वो इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं फैमिली, उनकी जानिब से एक ये सरकारी इराजी को अपने ज़ाती पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उनसे एक कीमती इराजी 602 कैनाल की ये इराजी थी, इसको वागज़ार करवाया गया है और इसकी मलियत करोड़ों में बताई जाती है कि इसको जो है वो फौरी तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। इस अहम कार्रवाई में जो 3 डिपार्टमेंट शामिल हुए, उसमें एंटी करप्शन हो गया, महकमा माल होगा और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया और इन तीनों ने बड़े एहसन तरीके से इसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इसके साथ-साथ चक 228 228 पर भी एक अहम कार्रवाई की गई। वहां पर भी कुछ ऐसा ही कब्जा जो है वो वागज़ार करवाया गया। ये मैं एक इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, इमरान खान साहब के बहनोई, उनका एक प्लॉट था लाहौर में और वो शख्स जब बाहर गया, फौरन गया यूरोप में, तो लाहौर में उसके प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। फिर वो शख्स अदालतों के चक्कर लगाता रहा, यहाँ पे केस करता रहा, कब्जा वागज़ार करवाने के हवाले से उसने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका क्योंकि जिन अफराद ने ये कब्जा कर रखा था, जिन अफराद ने इस प्लॉट को हथिया रखा था, वो लोग जो है वो इंतहाई मजबूत थे। जब इमरान खान का दौरा लाहौर हुआ, उस वक्त आज से 2 माह पहले, तो उनके सामने ये नोटिस में रखा गया कि ये आपके आपके जो है वो रिलेटिव हैं, इनके इनके प्लॉट पर भी जो है वो कब्जा हो चुका है। तो लिहाजा उस तवज्जो उस तरफ तभी गई थी और उसके बाद काबीना के इजलास और खासतौर पर पंजाब काबीना के इजलास में ये अहम फैसले किए गए। फिर वफाकी काबीना के इजलास में इसको मंजूरी दी गई, अप्रूवल दिया गया कि जितनी भी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसे जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इन कब्जों को जो है वो वागज़ार करवाया जाना चाहिए और पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ुसूसन जो है वो अब इस तरह के ग्रुपों का वजूद जो है वो नहीं होना चाहिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक अहम चीज़ बता दूं, पीडीएम को आज इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना और पीडीएम की इस डूबती कश्ती में एक और सुराख हो गया। ऐसे हुआ कि आज जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो ले उड़े हैं। इस सिलसिले में यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी चेयरमैन सेनेट के पास, उनके ऑफिस में, और इस दौरान नून लीग को सबसे ज्यादा इससे जो धचका पहुंचा है, जो उसको नुकसान हुआ है, वो ये हुआ है कि ये लोग दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल थे और हर एक जमात इसमें चाह रही थी कि उसका हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होना चाहिए, उसका अपोजिशन लीडर होना चाहिए। और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ 26 सेनेटर्स इन दोनों के साथ मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ के पास और यूसुफ रज़ा गिलानी के पास। लेकिन फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आसिफ अली जरदारी जैसे बार्गेनिंग करते हैं, 4 अहम सेनेटर्स को एन मौके पर जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया गया। इसमें 2 फाटा के और 2 दिलावर ग्रुप के, ये 4 सेनेटर्स जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करते हैं और इसके नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट्स थी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।